हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपके लिए क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स देखने वाले हैं हम बेसिकली। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एक एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं क्योंकि ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, टाइमलेस है, किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग ये रीडिंग नहीं है। ठीक है, कभी भी देखोगे रेजोनेट होगी, इसीलिए कभी भी टाइम डेट मेंशन नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग जिस नंबर पे लेनी है 9105522155, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये नंबर, राइट। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, 9105522155। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर। तो काफी कार्ड्स गिर गए हैं, अब बहुत सारे गिरे हैं तो ले ही लेते हैं क्योंकि लेने तो हैं ही। तो यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहां पर है जजमेंट। ओके, एक कार्ड और लूंगी मैं। यहां पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना, तो ये कार्ड्स देखना जरूरी है। ओके, एंड बॉटम से है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहां पर जो जोडिक साइंस मुझे देखने को मिल रहे हैं, पहले देख लेते हैं। बॉटम का कार्ड नहीं दिख रहा, वेट, पहले कार्ड्स अच्छे से लगाते हैं। आई होप अब आपको बॉटम का कार्ड भी दिख रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो मुझे जोडिक साइंस दिख रहे हैं गाइज, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड यहाँ पर यस जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारी ही ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, सभी जोडिक साइंस के लिए ये रीडिंग है। 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों से, कैसे भी, मूलांक, भाग्यांक, डेट हो सकती है बर्थ की, आपकी, आपके पार्टनर की, सेपरेशन हुआ था मे बी इस टाइम पे, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा झूठे हैं और छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से चीजों को करना, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना दिख रहा है। जब चाहा आपकी लाइफ में आ गए, जब चाहा आपकी लाइफ से चले गए, जब चाहा रिश्ते को जैसा चाहा वैसे ट्रीट किया, जब चाहा आपको वैसा ट्रीट किया जैसा ये चाहते हैं। इन्होंने ना अपने हिसाब से चीजें करी हैं, आपको बहुत घुमाया है, अपने पीछे नचाया है कहूंगी मैं इवन। यानी कि आपको बार बार धमकी देना, आप धमकी देना यानी कि आपको बार बार बोलना कि ब्रेकअप कर लूंगा या कर लूंगी, ब्रेकअप हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। तो लिटरली मतलब सुनकर ना आप बहुत परेशान हुए हो कि मैं कैसे जीऊंगी या मैं कैसे जीऊंगा, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा या कैसे जीऊंगी, मैं तो रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती। इनकी हाँ में हाँ मिलाया है, इनको चेज किया है, इनको मनाया है आपने, अपने पीछे ना इन्होंने आपको खूब भगाया है। ऐसा दिख रहा है कि आपने इतना चेज किया है, इनको इतना चेज किया है। और ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है, मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह आप हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप दिल के बहुत साफ हो, बहुत ग्राउंडेड हो, कोई कमी नहीं है आपकी। मतलब फिजिकल ब्यूटी भी अच्छी दिख रही है काफी हद तक मुझे। आप में से काफी लोग ऐसे दिख रहे हैं कि फाइनेंशियली भी काफी स्टेबल है, कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी आप इनके पीछे भागे हो और इनको मतलब इतना चीज किया है। मतलब आप दोनों के बीच में ना मुझे 19-20 का अंतर दिख रहा है, यानी कि आप 20 हो तो वो 19 ही है।
यानी कि आप इनसे या तो फाइनेंस में या फिर हो सकता है फिजिकल ब्यूटी में, दिल से, हर चीज से आप इनसे आगे ही हो। फिर भी आपने इनको मनाया है, फिर भी आप इनके पीछे भागे हो, और लिटरली आज भी आप इतना परेशान हो। मे बी ये आपको ब्रेकअप देके चले भी गए हैं, या फिर हो सकता है कि सेपरेट करके, घोस्ट करके, या ना ऑन ऑफ बहुत करते हैं। तो आप इतना परेशान दिख रहे हो, लिटरली आप इतना परेशान दिख रहे हो। जजमेंट की एनर्जी है। बस आप दिन रात इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। बस दिन रात आप चाहते हो ये आ जाए, आपको जस्टिस मिले, या फिर इस इंसान को पता चले कि इसने क्या किया है। राइट, आप चाहते हो, आप इतना प्रे कर रहे हो ना, लिटरली इनको मांग रहे हो। आप मांग रहे हो इनके साथ कनेक्शन को, इनके साथ रिश्ते को, ये लौट आए, सुधर कर आ जाए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि नहीं रहा जा रहा आपसे, और आप बहुत दूर इनसे ना दूरियां बनाकर नहीं रह पा रहे हो। बस दिन रात इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। तो ये गलत है ना, कि इतना सोचते हो आप, इतना परेशान दिख रहे हो ना, लिटरली आप इतना परेशान दिख रहे हो मुझे, बस प्रे करते हुए दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि दिन रात सुबह शाम सब उड़ गया है, आपका चैन ही उड़ गया है इनके बिना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है, आप प्यार करते हो, करो, पर इतना परेशान होना, आपकी लिटरली एनर्जी इतनी परेशान दिख रही है ना मुझे, कि आपका फोकस ना काम पर हो रहा है, अगर आप जॉब वगैरह करते हो, ना वहां हो रहा है, ना कहीं हो रहा है। इवन अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप खुश नहीं हो, या अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना सब कुछ बंद कर दिया है। तो बेसिकली ऐसी एनर्जी से निकलो भाई। ये ऐसी एनर्जी ठीक नहीं है आपके लिए। इतना सेल्फ लव करो कि इतना आप उनको अट्रैक्ट कर सको, ठीक है? क्योंकि पता है क्या हो रहा है, आप उनके पीछे जा रहे हो और वो आपसे पीछा छुड़ा रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मेरे को दिख रही है। तो जब आप ये समझो कि जब सामने वाले को आपकी अहमियत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, इस रिश्ते की वैल्यू नहीं है, बार बार इंसल्ट करना, बार बार झूठ बोलना, बार बार आपका दिल तोड़ना, दिल दुखाना, तो इतना क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? ठीक है, प्यार करते हो, वो ठीक है, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने को भी तो देखो, अपने से तो प्यार करो। इतना प्यार जितना आप इनसे करते हो, इनके लिए करने के लिए तैयार हो, थोड़ा खुद से भी करो। और जब अपने से प्यार करोगे, सेल्फ लव करोगे ना, लेट गो कर दो इन्हें। लिटरली मैं आप कहोगे दी ऐसा बोल रही हैं, बट आप जब तक लेट गो नहीं करोगे मैनिफेस्ट करके, मतलब सोचो, आपकी डेस्टिनी में है ये पर्सन, ये पार्टनर आपके आपकी डेस्टिनी में है, तो लौट कर जरूर आएंगे, ठीक है? तो आप ये ना अपना माइंडसेट बना लो कि आप में कोई कमी नहीं है, आप बेस्ट हो, और आपके जितना बेस्ट इंसान कोई नहीं मिल सकता इनको, या मिल सकती, ठीक है? आप जो भी हो, मेल फीमेल, आप जैसा कोई नहीं मिल सकता। बस इतना सोच के आप लेट गो कर दो, लौट कर जरूर आएंगे। परेशान होने से भी क्या हो रहा है? आप इनके पीछे भाग रहे हो, उससे कुछ हो रहा है? आप और भी हर्ट हो रहे हो, खुद को और हर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो आपको फिर इग्नोर कर रहे हैं, आपको जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो सही नहीं है ना? थोड़ी सी अपने बारे में भी सोचो। यहां पर मैं एनर्जी देख रही हूं कि कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ना बहुत लास्ट टाइम आप दोनों की बहुत बुरी फाइट हुई है, मे बी झगड़े हुए हैं, बहुत कुछ बोल कर गए हैं, बहुत गलत तरीके से ट्रीट करके गए, मे बी अब्यूज करके कुछ लोगों के लिए। तो मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ, या फिर कुछ ऐसा बोला है जिससे दिल छन्नी छन्नी हो जाता है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना। कुछ ऐसा बोला, लड़े झगड़े, कुछ ऐसा कहा किया, तो वो एनर्जी भी दिख रही है। बहुत कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा वेट करो। मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। आपके पार्टनर हो सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो इतना परेशान मत हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भी इसलिए कंफ्यूज्ड है, तो आप परेशान मत हो। लौट कर आना पड़ेगा, लौट कर आएंगे। बस आप मैनिफेस्ट करते जाओ, और आपको जो भी चाहिए, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए पहले ये देखो और मैनिफेस्ट करो, ठीक है? फिर लेट गो कर दो। परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत आपकी जो एनर्जी है ना, मुझे एंजाइटी में दिख रही है।
क्योंकि पता है आप जो एक्सपेक्ट करते आए ना इस कनेक्शन से आपको मिला नहीं, रिश्ते से मिला नहीं, मे बी आपको अब उम्मीद भी नहीं है कि मिलेगा। कुछ ऐसा भी दिख रहा है आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि आप कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कुछ चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो और वो आपको नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है दिल तो दुखेगा ना, दिल तो टूटेगा, हार्ट ब्रेक तो होगा ही होगा। तो हुआ है, आपका दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, दिख रहा है, बट परेशान नहीं होना है। देखो चीजें, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, बट जो आपका है वो लौट कर जरूर आएगा या आएगी, ठीक है, इस बात को रखें। और पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे कि वो आएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर बार बार 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड दिख रहा है कि जिसने मुंह फेरा है आपसे, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, वो लौट कर आपके पास ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो लौट कर आज नहीं तो कल ठोकर खाकर लौट कर आपके पास आएंगे। और अच्छा भी तो है, अगर जो इंसान लौट कर आता है ठोकर खा के लौटे तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो वो उसको समझ आएगा ना, उसको चीजें समझ आएगी, वैल्यू समझ आएगी, क्योंकि आपने तो वैल्यू ही नहीं होनी दी भाई अपनी। आप इतना चेस करते रह गए इनको, थोड़ी सी वैल्यू होने दो अपनी। अब चेस नहीं करना है, समझ आने दो, जब ठोकर लगेगी, धोखे मिलेंगे, तब पता चलेगा, तब लौटकर आएंगे ही आएंगे। जब इनको ठोकर लगेगी तब समझ आएगा ना कि इन्होंने क्या खोया, इनसे क्या हुआ। तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, ये जरूर लौट कर आएंगे, ये दिख रहा है। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने क्या कहा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा था कि उनका लौटना तय है। जो आपसे दूरी बना रहे हैं, जो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसको आपकी वैल्यू नहीं है, शायद आपको ऐसा लगता है इनको आपकी कदर नहीं है, कोई बात नहीं, पर ये लौटेंगे जरूर, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि समय का पहिया बदलेगा, चक्र बदलेगा। यानी कि देखो क्या होता है ना, एक जैसे दिन भी नहीं होते हैं, एक जैसा टाइम भी नहीं होता है, आपको पता है। सुख है तो दुख भी आता है, दुख है तो सुख भी आता है। तो ये तो लाइफ है कि कुछ ऊपर नीचे लगा ही रहता है। अभी आप इतनी प्रॉब्लम्स देख रहे हो, परेशान हो ना, तो कोई बात नहीं, अच्छा भी होगा और अच्छा होना ही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो सक्सेस दिख रही है, विक्ट्री दिख रही है आपकी कनेक्शन में, मुझे सक्सेस विक्ट्री दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक सक्सेस को, विक्ट्री को दिखाता है। अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि शादी हो आपकी इनसे ना, मैरिज कमिटमेंट देंगे आपको, या आपकी लाइफ में आ जाए, मे बी आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, कुछ लोग मैरिड हैं, बट आपको वो रिसीव नहीं हो रहा है इनसे जो आप चाहते हो, इस रिश्ते से चाहते हो, नहीं मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, मिलेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कम्युनिकेशन मिलेगा, बातचीत होगी, और ये आपसे खुलकर अपनी दिल की बात को कहेंगे। और क्यों कहेंगे पता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है भले ही आपसे उन्होंने दूरी बनाई हो, भले ही आपको ईगो दिखा रहे हो, भले ही आपसे दूर रह रहे हो, बट इतना जरूर है कि मन में इनके आज भी आप हो, दिल में इनके आज भी आप हो, आपके बारे में सोचते बहुत है और कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चीजों को बेटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चीजें बेहतर होंगी, आज नहीं तो कल, पर होंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द लवर्स, देखो है ना, आपकी, मैंने क्या कहा कि आपकी जो वैल्यू है, आप दिल के कितने अच्छे हो, आपको लगता है ना ये इंसान कभी नहीं समझ पाया मेरे प्यार को, या समझ नहीं पाई मेरे प्यार को, लगता है ना कि मैंने इससे कितना प्यार किया, कितना टूट कर प्यार किया, मैं कितना प्यार आज भी करती हूँ या करता हूँ, ऐसा लगता है ना आपको। पर इन्होंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं, कभी नहीं कहा, कभी नहीं बोला, कभी नहीं जताया ना,
आपको यही तो लगता है कि इन्होंने कभी आपको वैसे ट्रीट ही नहीं किया जैसा आप चाहते हो। तो बेसिकली यहां पर यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि समझेंगे, आपके प्यार को एहसास भी करेंगे, आप इनके लिए कितने वैल्यूबल हो वो उनको ये भी समझ आएगा। ठीक है, आपके दिल में कितना प्यार है इनको लेके वो भी समझ आएगा। आप कितने वैल्यू, मैंने कहा ना कि आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे ये, कि आप क्या हो, आप क्या कितना मैटर रखते हो इनके लिए, कितना वैल्यूबल हो, या सब समझ आएगा इस इंसान को, सब समझ आएगा। द लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली इनको सब कुछ समझ आएगा और वैसे ही ये आपको ट्रीट करेंगे आने वाले समय में, दिख रहा है। लवर्स का कार्ड है तो यहां पर दिख रहा है कि ये आपको, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, एक बार लौट कर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, मैंने क्या कहा था कि आप लेट गो कर दो, डिस्टाइन कनेक्शन है तो लौट कर जरूर आएगा ना। आपके अगर किस्मत में है, ये आपके भाग्य में है, डिस्टाइन है, तो ये लौटना जरूर है ने। और ये डिस्टाइन दिख रहे हैं, द लवर्स का कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। हाँ, थोड़ी सी डिफिकल्टीज होगी, अब इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, करने भी चाहिए। इजीली मान जाओगे ना तो फिर तो क्या ही समझेंगे, इनको तो ऐसे ही लगेगा कि ठीक है, मान ही जाती है या मान ही जाता है, समझ रहे हो। इसलिए इजीली नहीं मानना है, मनाने दो, समझाने दो, अपनी वैल्यू को होने दो। तो यहां पर जस्टिस है, चैंपियन ऑफ वॉन्स है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहां पर ऐसा दिख रहा है जीत आप ही की होगी, लास्ट में आप ही की जीत होगी, आपको जस्टिस भी मिलेगा। अगर आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो, आपको मतलब इस इंसान को कर्मा मिले, इस इंसान को पता चले, या फिर जो भी है क्या इन्होंने किया है, क्या इन्होंने खोया है, इनको पता चले, आप यही तो चाहते हो, राइट। तो यस, इनको पता चलेगा। ठीक है, हाँ, इनको अपनी लाइफ में, इवन प्यार में बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ेंगे। अगर ये किसी और के साथ भी है स्टिल, तो भी आपकी एक एक वैल्यू होगी ने, कदर होगी ने। ठीक है, तो वो दिख रहा है, इनको वैल्यू होगी, कदर होगी, समझ आएगा कि इन्होंने क्या किया, आपके साथ क्या किया। लवर्स का कार्ड है, यस, आपके ये ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मे बी सोलमेट भी हो सकते हैं। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो भाई। आपको इतना परेशान ही नहीं होना है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, या आएगी, जो आपके माइंड में चलता है, पता नहीं मैं कैसे रहूं, क्या रहूं, इतना परेशान नहीं होना है। जो आपके लिए जो आपके मन में फीलिंग्स है ना, भले अभी इनके मन में हो ना हो, बट आने वाले समय में इनकी फीलिंग्स आपसे ज्यादा इंटेंस, आपसे ज्यादा बढ़ने वाली है। जितना आप इनके लिए फील करते हो या जितना आप इनको प्यार करते हो, इनका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये कब होगा, जब आप खुद से प्यार करोगे, सेल्फ लव करोगे और लेट गो कर दोगे, मनाने में ना पीछे नहीं भागोगे, चेस करने में। ठीक है, तभी होगा ये। जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि मुझे स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो यहां पर है ऑरेकल ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, भले इनकी फैमिली एक्सेप्ट करे ना करे, भले ही इनके लिए इनकी फैमिली वैल्यूबल है, भले ही कुछ भी हो, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मिरेकल होते हुए, आपके कनेक्शन में मिरेकल होते हुए, आपके रिश्ते में मिरेकल होते हुए दिखाई दे रहा है। क्लेम कीजिएगा गाइस, यहां पर आपको कमेंट में लिखना है मिरेकल्स इन माय लाइफ। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं मिरेकल होगा, और भले ही इनके फैमिली एक्सेप्ट करती हो ना करती हो, भले ही आपको इनकी फैमिली पसंद करती हो ना करती हो, भले ही कुछ भी हो, यहां पर या तो ये अपनी फैमिली को मनाकर आपके पास आएंगे, या फिर अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास आएंगे, या फिर इनकी फैमिली मान जाएगी। जो भी है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पास आना तो तय है। ठीक है, तय है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि
एट ऑफ वॉन्स, ये आपसे खुलकर अपनी, अगेन सिक्स ऑफ वॉन्स, आपने आपसे ना अपनी खुलकर दिल की बातों को एक्सप्रेस करेंगे और करना चाहते हैं, बताएंगे कि ये क्या फील करते हैं, ये कितना फील करते हैं, इन्होंने क्या रियलाइज किया आपसे दूर रहकर। भले ही अभी इनको रियलाइजेशन हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, पर आने वाले समय में जरूर दिख रहा है। इनकी लाइफ में ना इतने ज्यादा इनको भी धोखे मिलेंगे, या फिर इनको भी ये मजबूर हो जाएंगे आपके बारे में सोचने के लिए, आपको सोचने के लिए ये मजबूर हो जाएंगे, आपके लिए करने के लिए ये मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको वो प्यार, वो इमोशंस, वो लव जो आप डिजर्व करते हो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में? नाइट ऑफ कप्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? नाइट ऑफ कप्स क्यों है? तो एक कार्ड पॉप आउट हो गया है, देख लेते हैं। यहां पर है नाइन ऑफ कप्स। ओ, तो आप में से काफी लोग स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आप में से काफी लोग इनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाह रहे हैं, या फिर ये आपको कमिटमेंट दे, प्रपोजल दे, समझें, या फिर ये चीजें आप मांग भी रहे हो, आप शायद ये चीजें ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, इनका प्यार, इनके साथ स्टेबिलिटी, और आपको ढेर सारा प्यार ये करें, ऐसा ही चाह रहे हो ना? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं मिला, फिर भी जो आपने चाहा नहीं मिला, और पता नहीं आज आपको, आप में से काफी लोगों को ना उम्मीद भी नहीं है कि मेरे आपको आपके पार्टनर से कुछ मिल सकता है, ये आपके लिए करेंगे, आपको उम्मीद ही नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, द हेरोफेंट का कार्ड है, हाँ, आप दोनों के बीच में मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या फिर हो सकता है आप दोनों मैरिड हो अलग अलग जगह, या फिर ट्रेडिशन को लेकर ना, फाइनेंसेस को लेकर, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको ऐसे लगता है कि जो इंसान आपके लिए पहले खड़े नहीं हुआ या नहीं हुई, इसने स्टैंड नहीं लिया अपनी फैमिली के सामने, या अपनी फैमिली को नहीं मनाया, या फैमिली से नहीं कहा आपके बारे में, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं ना, या फिर एज का डिफरेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है डिफरेंस यहाँ पर सेम आप लोग जेंडर से हो, ये भी हो सकता है। तो इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, आपको बेसिकली ऐसा लगता है ना। तो देखो यहां पर जो मैं देख रही हूँ, ऑरिकल ऑफ कप्स, प्यार, इमोशंस भर भर के इनके मन में आपके लिए, एस ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ऐसे कार्ड निकले, इतना ज्यादा प्यार इनके मन में, आप देखोगे ना आपके लिए इतना ज्यादा प्यार भरने वाला है, बढ़ने वाला है, और ये प्यार आपको जताएंगे भी, या प्यार आपको एक्सप्रेस करेंगे भी। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो आप चाहते हो पहले तो वो क्लियर रखो, मैनिफेस्ट करो और लेट गो कर दो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स बता रहा है आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी आप चाहते हो वो जरूर होगा। हाँ, यहाँ पर क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा था, तो देर सवेर हो सकती है, हो सकता है कि आपकी जो इच्छा है, विश है, वो पूरी होने में टाइम लगे, या फिर बहुत रुकावटें आ जाए, या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो प्रिपेयर रहो इन चीजों के लिए, और बाकी तो यहाँ पर लौटते हुए तो दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, आप जो चाहते हो वो जरूर मिलेगा। अगर आप चाह रहे हो आपके पार्टनर आ जाए, लौट जाए आपकी तरफ बहुत ढेर सारे प्यार के साथ, कमिटमेंट के साथ, केयर के साथ, तो जो आप चाहते हो बस मैनिफेस्ट करो, आपको जरूर मिलेगा। फाइव ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ वॉन्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्स क्यों है? यहाँ पर है द फूल। तो देखो, अपनी गलती की माफी भी मांगेंगे, जो भी इन्होंने जिस तरीके से भी आपको ट्रीट किया, जिस तरीके से आपसे बोला, कहा, किया, सुना ना, मतलब जैसा हो सकता है कुछ ऐसे शब्द, या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसे ही चीजें बोल दी जो बहुत काफी हर्टिंग थी। जैसे मैंने कहा ना, लास्ट फाइट आपकी बहुत बुरी हो सकती है, इनके साथ हुई थी, बट सेवन ऑफ कप्स एंड अप्रेंटिस ऑफ वॉन्स, द एम्प्रेस, द मजिशियन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है, देखो गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट, या फिर कुछ किसी की बातों में आए, किसी के बहकावे में आए, क्योंकि यहाँ पर
स्नेक्स दिख रहे हैं, आप देखोगे सांप ही सांप है, यानी कि कुछ लोग ऐसे जहरीली है, या फिर जहर आप दोनों के रिश्ते में घोला है, या फिर आप दोनों के रिश्ते को खराब किया है ना। दिख रहा है कुछ लोगों की इंटेंशंस काफी खराब रही है, दिख रही है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए। पर जो भी है, आपकी वैल्यू, द एम्प्रेस का कार्ड है, जरूर ये करेंगे। आप क्या वैल्यूबल हो, आप कितना प्यार करते हो, आप दिल के कितने साफ हो, इनको समझ आएगा। जो अभी ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, जो अभी ये आपको समझ नहीं रहे हैं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग जरूर होगी इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, ठीक है, भले ही आप अभी कितना दूर हो। जजमेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जजमेंट का कार्ड क्यों है? यहां पर है चैंपियन ऑफ कप्स, तो यस, ऐसा दिख रहा है यहां पर चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा दिख रहा है कि आप सक्सेस, आप चाहते हो ना, दिल में प्यार भरना, इनके बहुत प्यार दिया भी है, आप चाहते हो इनको कदर हो, आपकी महत्व समझ में आए, धीरे धीरे आने लगी है, धीरे धीरे आपकी कमी महसूस होने लगी है, आपकी इंपॉर्टेंस, आपका प्यार जो था ना इनकी लाइफ में, वो इनको फील होने लगा है धीरे धीरे। ये यस, सब चीज ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जजमेंट क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जजमेंट क्यों है? यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से बस आप वेट ही कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है, इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, और आपकी विश और भी डिले हो रही है, पूरी होती हुई नहीं दिख रही है, या फिर आपके पार्टनर नहीं नहीं आ रहे, सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे मे बी आपके साथ ना, करंटली यही दिख रहा है। आप जस्टिस की गुहार लगाते हुए दिख रहे हो, बट एल्डर ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, द टावर, जो है सेपरेशन है, जो दूरियां हैं, आपको पता है, मुझे तो दिख रहा है कि इनको जरूर कर्मा मिलेगा, अपनी हर एक गलती का कर्मा मिलेगा, जो आपको इतना रुलाया है, परेशान किया है, आपने अपनी लाइफ को ना इनके पीछे बर्बाद किया है, मतलब हर तरीके से आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी मानना पड़ेगा इस इंसान को कि इसको ये टच से मस नहीं हुआ ना, या नहीं हुई, तो यहां पर कोई बात नहीं, नहीं हुई, नहीं हुआ, पर होगा, आगे चलकर जरूर होगा, सब होगा, आपके हिसाब से सब होगा, परेशान नहीं होना है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? पता है इनकी आंख में पट्टी बांध दी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है, कितनी बड़ी भूल हो रही है, समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत कंफ्यूज्ड है, करें तो क्या करें। ऐसा नहीं है कि आपके थॉट्स नहीं आते, तभी तो कंफ्यूज्ड है। सोचो, जब आपके थॉट्स आते हैं, नहीं तो किसी थर्ड पर्सन में रहते ना, खुश रहते, पर कंफ्यूज्ड है, आपके थॉट्स आते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, सक्सेस जरूर मिलेगा आपको इस कनेक्शन में। अभी कंफ्यूज्ड है, चीजें बहुत जल्दी क्लियरली दिखने लगेगी इनको, ठीक है, और जब ये क्लियरली दिखेगी तो लौट कर तो इनका आना तय है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहां पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है, और 9 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, थर्ड पार्टी स्ट्रेस इन्हें दे रही है, धीरे धीरे एंजाइटी हो रही है, इन्हें परेशान हो रहे हैं, थर्ड पार्टी इनको धोखा देने वाली है, दे भी रही है, कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि देखो, मेल हो फीमेल हो, थर्ड पार्टी, ठीक है, धोखा आगे आने वाले समय में इनको डेफिनेटली मिलने वाला है थर्ड पार्टी से, ठीक है, तो तभी आपकी वैल्यू भी करेंगे, रियलाइज भी करेंगे, और तभी ये आएंगे भी, तो दिख रहा है लौट कर पक्का आएंगे। 9 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, यहां पर मुझे, ठीक है, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस, ये नंबर्स कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर 36, 44, 47, 28, 57, 53, 58, 67 भी एज दिख रही है, ठीक है, 39, 29,
तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।